नमस्कार। अभी हम लोग जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर में सबसे पहले से जो है ये धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो है काफी नारेबाजी करके वायरल हो चुके हैं। और फिर जो है एक पोस्टर लेके आज हमको हाथ में दिखे हैं, सफेद चादरों से लोग ढक के जा सको, ये विचार नहीं, सवाल नहीं, क्रांति नहीं। क्या कहना चाहते हैं इस पोस्टर के माध्यम से? नहीं, शायद ये अपने आप में ही साफ है। ये पोस्टर कह रहा है कि सफेद चादरों से आप लोगों को ढक सकते हैं, उनके शरीरों को ढक सकते हैं, लेकिन आप विचारों को नहीं ढक सकते, आप सवालों को नहीं ढक सकते और आप क्रांति को नहीं ढक सकते। कितना भागेंगे आप पीछे, ये सब उतना ही भाग के आपके पीछे आएंगे। आप यहाँ जंतर मंतर पे काफी ट्रोल भी हुई, काफी वायरल भी हुई, तो इसमें आपको अभी तक कैसे टिक पाई है इस माहौल में? नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमारी बात है, राइट टू प्रोटेस्ट है हमारे पास। कितना भी ट्रोल करोगे आप, कितना भी ट्रोल करोगे तब तक करोगे, और अपने अधिकारों के लिए तो हम मांग करेंगे ही। सरकारें यहाँ पर सिर्फ हमें ही नहीं, पता नहीं किसको क्या क्या ही बोल रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकारों से सवाल करना छोड़ दें और रहेंगे। हम तो संविधान के बल पर यहाँ पर हैं, वो किसके बल पर है पता नहीं। पूरा दिन रात यहीं रह रहे हैं, तो फिर जब सोनम वांगचुक जी को जब डिटेन किया गया था तो आप कहाँ थी उसमें? नहीं नहीं, दिन रात यहाँ नहीं हूँ मैं पास में ही रहता हूँ। तो आई यूजुअली ट्राई कि मैं अपना काम भी, क्योंकि हमें अपना काम भी करना है, तो वो सब करके और फिर मैं आता हूँ। यूजुअली मैं रात में रुकता हूँ पूरी रात। तो मैं यहाँ सुबह 6 बजे तक था, 6 बजे मैं वापस गया था। और ये सुबह का जो 7 से 7:30 8 का टाइम होता है, इस वक्त प्रोटेस्ट साइट पर बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि अभिजीत भी सुबह उठ करके फ्रेश होने के लिए जाते हैं और भी यहाँ पर बहुत, तो उनको अच्छे से पता है कि हाउ दिस प्रोसेस ऑपरेट्स। 1 महीने में उतना तो जानते ही हैं। तो मैं यहाँ नहीं था, मैं घर गया हुआ था 6 बजे के करीब, और मैं दवा खाकर, खाना खाकर मैं सो गया था 3-4 घंटे के लिए। मैंने सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन उठाया था सुबह 9 बजे के करीब, और देखा तो इसमें 50-60 मिस कॉल्स पड़ी हुई थी। और मैंने जब देखा खोल के तो मैं हिल गया पूरा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मुझे 30 मिनट तो प्रोसेस करने में लग गए, समझने में लग गए और खुद को संभालने में लग गए। ये जो कुछ हुआ है ये आज काले दिन की तरह याद करा जाएगा। इट्स अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। क्या लगता है कि सोनम वांगचुक जी के जाने के बाद ये जो प्रोटेस्ट है ये कम पड़ जाएगा, या ये इस प्रोटेस्ट की शुरुआत है, और आज जो मैंने देखा है, मैंने पिछले 30 दिनों में भी नहीं देखा है। ये प्रोटेस्ट को एक अलग ही चिंगारी मिली है। प्रोटेस्ट में आग बना दी है इस सरकार ने, जिसको आग में तब्दील कर दिया है। आज कुछ ज्यादा संख्या भी बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत सारे लोग आए हैं और आ ही रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। 20 तारीख को तो जो होगा वो सभी हम देखेंगे ही, लेकिन आज जो हो रहा है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ 2 मिनट बैठकर अगर किसी से तसल्ली से बात करेंगे तो हो सकता है वो इंसान रो दे, क्योंकि आज लोग पर्सनली आहत हुए हैं, आज लोग पर्सनली ट्रिगर हुए हैं, और जब ऐसा होता है तो लोग कुर्सियां तक हिला देते हैं और लोगों को गिरा देते हैं कुर्सियों से। सर, क्या लगता था जो लेने आए थे वो डॉक्टर थे या दिल्ली पुलिस के जवान? सिविलियन में आए थे बहुत सारे पुलिस वाले, और बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी थे जो जिनके पास बैचेस नहीं थे, जो आप वीडियो में देख सकते हो और जो वॉलंटियर्स ने यहाँ पर बताया है। और कई सारे तरह तरह के पुलिस वाले भी थे, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, और काफी सारे, काफी संख्या में थे, 300-400 लोग थे, और जो मुझे वॉलंटियर्स ने बताया है। और जो यहाँ पे जो कुछ वॉलंटियर्स के साथ क्या मारपीट भी हुई है सुबह में? हाँ, वॉलंटियर्स, क्योंकि वॉलंटियर्स वहां पर थे, 18-19 वॉलंटियर्स थे जो सर को बचाने का काम कर रहे थे, और वो हुआ। उसके साथ में पर्दों, तो ये सफेद चादरें तो हम सब ने देखी, लेकिन सफेद चादरों के पीछे जो हुआ है वो बहुत कम लोगों ने देखा है। वो उन्हीं वॉलंटियर्स ने देखा है जो स्टेज पर उस वक्त थे। सर को बहुत बेरुखी के साथ उठाया गया है वहां से, उनको बहुत एलिजली लातें मारी गई हैं, उठाया गया है बहुत बहुत जबरदस्ती के साथ, और कैसे एम्बुलेंस में डालकर उनको चोरों की तरह भगाया गया है यहाँ से, वो सब तो हमने देखा ही वीडियो में, विच इज सो पेनफुल। मतलब ये बहुत गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है और ये इनह्यूमेन है। संविधान का डेथ हुआ है आज, मतलब हमारे सामने, आंखों के सामने लोकतंत्र की भी मौत हुई है। तो शांति से आपको प्रोटेस्ट भी करने नहीं दे रहा है? बिल्कुल, क्योंकि प्रोटेस्ट करना, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा संवैधानिक अधिकार है, और बड़ी शांति के साथ, शालीनता के साथ इस प्रोटेस्ट को करें। बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पर, हर कोई कला के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है। और आप कौन होते हैं इसमें इतना वायलेंस करने वाले? आप कहाँ से, आप हैं कौन? और इस तरीके से आप ये तरीके की हरकत करें, कोई बात नहीं, आप सर को ले जाना था, आप बात करते, कम्युनिकेट करते, संवाद करते, सर को ले जाते, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप प्रोटेस्ट से बैठे लोगों से संवाद कर सके, उनसे बात कर सके। हम जिस सरकारों को चुन रहे हैं वो सरकार सुन ही नहीं रही है। आप लोग जिस सरकार को चुने हैं वो लोग आप लोग बात सुनने पे तैयार नहीं। हाँ, बिल्कुल, और क्या। खैर यही है कि इससे ज्यादा कुछ गलत नहीं हो सकता है, लोकतंत्र की हत्या है। तो आप लोग की तैयारी, आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी सर, सारा प्रोटेस्ट जो है सोनम वांगचुक पे ही टिका हुआ था, मेन भूमिका में वही। हाँ, नहीं, सोनम वांगचुक सर पे तो है ही, बाकी
जैसा मैंने बताया क्योंकि अब लोग पर्सनली आहत हो गए हैं क्योंकि बात सोनम वांगचुक सर पर आ गई है। सरकार की ये मंशा तो नहीं थी कि सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पे है, बाकी लोग आप लोग इधर उधर हैं, उन्हीं को हटा देते हैं, प्रोटेस्ट ही बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो यही सोचा ही था कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, इससे प्रोटेस्ट वीक हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत करी है, प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है। अब आप देख रहे हैं इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पर और लोग पर्सनली ट्रिगर्ड हैं, सोशल मीडिया पूरा सर की सॉलिडारिटी में खड़ा हुआ है। और हाँ, तो हम सब देख पा रहे हैं इस चीज को क्लियरली। शायद इस जनरेशन ने बहुत क्लोजली देखा है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी को होते हुए। जो लोगों ने इमरजेंसी के वक्त देखा है उनको पता होगा, शायद मैंने पढ़ा इमरजेंसी के बारे में और हालात ऐसे ही हो रहे थे। और हाँ, तो ये सरकार ने एक साइलेंट इमरजेंसी कर दी है। हिटलर शाही कर रहे हैं। जी जी, ओके सर, थैंक यू।